जुनैरा, तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो भाई। पूरे सोशल मीडिया में सिर्फ तुम्हारी खबर है। क्या सेलिब्रिटी? अल्लाह ऐसी फेम से ना सबको बचाए। हाँ, अंकल आंटी तो बहुत अपसेट होंगे ना। हाँ यार, तुमने देखा बाहर अभी तक मीडिया वाले बैठे हुए कह रहे हैं इंटरव्यू दो, फिर जाकर मोहल्ले वालों से पूछ रहे हैं। हाँ, दादी भी जब गाड़ी से निकल रही थी ना तो उनने 2 लोगों को इतनी डांट सुनाई वो अपना मुंह छुपा के भाग गए थे। खैर एनीवेज, कुछ दिनों के बाद सब सेट हो जाएगा, सारे भूल जाएंगे इस मामले के बारे में। हाँ यार, तुम्हें क्या बताऊं, कितने अजियतनाक दिन गुजर रहे हैं मेरे। ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में सोशल मीडिया में आ रही हैं ना, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। आमीन। बस मुझे तो ना अम्मा अब्बा की फिक्र सता रही है। पता नहीं अब क्या होगा। अम्मा को देखो, उनको अभी भी मेरी शादी की फिक्र सता रही है। तुमने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि तुम्हें अकरम ने वापस से प्रपोज किया कल रात? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा जुनैरा। अकरम ने तुम्हें सारी बात बता दी है? वो मेरा भाई है, उनसे हर चीज शेयर करता है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि वो तुम्हारा बहुत प्यारा भाई है और वो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता। एक सेकंड, शैतान का नाम लिया और शैतान आ जाए। हेलो, व्हाट? क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है। उसने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है। अरे ये तो उस वक्त की वीडियो है जब अकरम मुझे और आयरा को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा था। अकरम कह रहा है कि ये वीडियो किसी न्यूज़ चैनल ने फार्म हाउस पे लगे सीसीटीवी से हासिल किया है और अब वो लोग इसे चला रहे हैं। यार जुनैरा, आंटी को तो हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन अब उन्हें सब कुछ पता चल गया। उन्होंने घर में फिर से हंगामा शुरू कर दिया होगा। आई एम सो सॉरी, सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, इट्स ओके। मम्मी की तो आदत है, आज नहीं तो कल उन्हें पता तो चलना ही था। अच्छी बात है आज पता चल गया। खैर ये भी अच्छी बात है कि अकरम भी तुम्हारे साथ फेमस हो जाएगा। अभी तो लोग वैसे ही इतनी बातें कर रहे हैं, अब ये वीडियो देखेंगे और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, बस मुझे अम्मा पापा की फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहती अब मजीद उनको मेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचे। वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। तुम भी ये डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन एक अरेबिक कहावत है ना कि जब इंसान का बुरा वक्त हो तो इंसान ऊंट पे बैठा हो तब भी उसको कुत्ता काट लेता है, और हमारा बुरा वक्त ही चल रहा है अभी। हाँ, बस तुम और अकरम जल्दी से शादी कर लो, बस फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ ना, मैं फिर आ जाऊंगी कभी। असल में अभी मम्मी और अकरम की खूब लड़ाई हो रही होगी। ठीक है, दोबारा आना है तुमने, मैं तुम्हें मिस करूंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। आलिया नहीं, अब देखो तुम मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी घर जाना कुछ मुनासिब नहीं है। जितना कुछ तुमने और अकरम ने मम्मी से छुपाया था, बल्कि मुझसे भी छुपाया था, तो सब कुछ सामने आ गया है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि घर में कोई भी दोबारा से ऐसी कोई बात हो। आप फिजा और अकरम को लेकर अभी भी नाराज है मुझसे? नहीं, अब नाराज नहीं हूँ, लेकिन मम्मी ने घर में बहुत शोर डाला हुआ है। उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि अकरम की लाइफ में जो लड़की थी वो दरअसल फिजा थी। मैंने तुमसे ये तक छुपाया था कि फिजा को सुल्तान ने अगवा किया है।
तुम देख लो, जो बात छुपती है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। क्या मतलब है आपका? आपको लगता है कि मैंने आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है? अभी तो तुम मुझे बताओ, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? देखो आलिया, मैंने तो अपने पास्ट की सारी बात, एक एक बात तुमसे शेयर की थी। मियां बीवी का रिश्ता जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना ही मजबूत होता है। वासिफ, मैं फिजा और अकरम के इस रिश्ते के खिलाफ थी, और जब बात खत्म हो गई थी तो किसी को कुछ भी बताने का क्या फायदा। और अल्लाह जानता है मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं बस चाहती थी कि ये बात कहीं भी डिस्कस ना हो। सास बहू का रिश्ता बड़ा मुख्तलिफ होता है, नियत से ज्यादा तो अमल दिखाई देते हैं। फिर अब मैं क्या करूं? अभी तो 4 दिन तुम यहीं रहो, यहीं से ऑफिस आना जाना करो। मैं और दादी घर के सारे मामला देख रहे हैं, जैसे ही सब कुछ सेटल हो जाता है तुम आ जाना। थैंक यू सो मच वासिफ, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा आलिया, बल्कि ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ तुम्हें। जल्दी से आप अपनी मम्मी का मूड अच्छा कर लीजिए, मेरा बस चले तो मैं कल ही आ जाऊं। तुम अंकल और आंटी का बहुत ख्याल रखना, उनसे कहना किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं चक्कर लगाता रहूंगा। कहाँ है तुम्हारी बीवी? कहाँ है वो फसाद की जड़? क्या हो गया मम्मी, सब ठीक है? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? तो और क्या कहूं, कैसे बात करूं? जो तुम्हारी बीवी की हरकतें हैं ना, उसके बारे में यही कहना बनता है। सब खुदा का, जिस दिन से इस घर में ब्याह कराई है, मजाल है जो हमने कोई सुख की घड़ी देखी। पहले सुनैरा का इतना अच्छा रिश्ता खत्म करवा दिया, फिर अकरम को कारोबार के उल्टे सीधे मशवरे देकर जेल पहुंचा दिया, और अब अपनी बहन को इसके पीछे लगा दिया। और ये काट का उल्लू अब तो जेल में उसके नाम की मार खा के आ गया, लेकिन मुंह से फूटा तक नहीं उसका नाम। क्या जादू टोने करवाए हैं उसने इसके ऊपर? बस कर जाओ, पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीजा हो, कहीं बिस्तर पे पड़ गई तो क्या होगा? अरे अम्मा, आप तो इस मामले से दूर ही रहें तो अच्छा। आप भी ना मेरी औलाद को उल्टे सीधे मशवरे देने से नहीं चूकती। सब मालूम है मुझे, मेरा शौहर क्या चला गया, मेरे सर से तो आसमान छिन गया है। और रही सही कसर इस नाफरमान औलाद ने पूरी कर दी है। अच्छा होता अगर मैं आपके साथ ही मर गई होती। चलो मैं नहीं बोलती, मगर ये तो बताओ तुम्हें शिकायत किस बात पे है?